कियारा आडवाणी। कियारा आडवाणी का जन्म 31 जुलाई 1991 को हुआ था। उनका असली नाम आलिया आडवाणी था, जो उन्होंने बदलकर कियारा आडवाणी कर लिया था। एक भारतीय अभिनेत्री हैं जो हिंदी और तेलुगु भाषा में फिल्मों में काम करती हैं। कॉमेडी और फिल्म पुर्तगाली में अभिनय की शुरुआत करने के बाद उन्होंने स्पोर्ट बायोपिक MS धोनी और अनटोल्ड स्टोरी MS धोनी में उनकी पत्नी की भूमिका निभाई। उन्हें नेटफ्लिक्स एंथोलॉजी फिल्म लस्ट स्टोरीज 2018 में एक यौन असंतुष्ट पत्नी की भूमिका निभाने के लिए सराहना मिली। रोमांटिक ड्रामा कबीर सिंह और कॉमेडी ड्रामा गुड न्यूज़ में अभिनय के लिए आडवाणी को व्यापक ध्यान मिला, जो 2019 में सबसे ज़्यादा कमाई जाने वाली फिल्मों में से दोनों थी। बाद के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का आईफा पुरस्कार जीता। उन्हें 2022 की फिल्म भूल भुलैया 2 और जुग जुग जियो में व्यावसायिक सफलता मिली। युद्ध फिल्म शेरशाह में विक्रम बत्रा की प्रेमिका और रोमांटिक ड्रामा सत्य प्रेम की कथा 2023 में एक परेशान विवाहित महिला के रूप में उनके प्रदर्शन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। अभिनय के अलावा वह कई ब्रांडों और उत्पादों के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी काम करती हैं। आडवाणी ने अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा से शादी की है। अब जान लेते हैं इनके जन्म से और अब तक की कहानी। आडवाणी का जन्म 31 जुलाई 1991 को हुआ था। जगदीप आडवाणी और एक सिंध हिंदू व्यावसायिक और जेनेविक जाफरी एक शिक्षक। उनके पिता मूल रूप से लखनऊ के थे। उनकी माता स्कॉटिश, आयरिश, पुर्तगाली और स्पेनिश वंश की थी। उनका छोटा भाई मिसाल एक संगीतकार है। वह अपने मातृ परिवार के माध्यम से कई मशहूर हस्तियों से जुड़ी हुई हैं। आडवाणी की शिक्षा कैथेड्रल और जॉन कॉनल स्कूल मुंबई में हुई। इसके बाद उन्होंने मुंबई के जैस हिंद कॉलेज में दाखिला लिया, जहां उन्होंने जनसंचार में कला स्नातक की डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। आडवाणी की शिक्षा कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल मुंबई में हुई। उन्होंने स्नातक की वहाँ से उपलब्धि प्राप्त कर ली। आलिया आडवाणी के रूप में जन्मी। उन्होंने 2014 में अपनी पहली फिल्म पुर्तगाली की रिलीज से पहले अपना नाम बदलकर कियारा आडवाणी रख लिया। उनके नाम का चुनाव फिल्म अनजाना अनजानी 2010 में प्रियंका चोपड़ा के किरदार कियारा से प्रेरित था। उन्होंने कहा कि उनका नाम बदलने का सुझाव सलमान खान का था, क्योंकि आलिया भट्ट पहले से ही एक स्थापित अभिनेत्री थी, जिससे उनकी पहचान बनने में परेशानी आती। 2020 में अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ डेटिंग की लगातार अफवाह के बावजूद आडवाणी एक सार्वजनिक रूप से रिश्ते के बारे में बात नहीं करती। 7 फरवरी 2023 को उन्होंने राजस्थान के जैसलमेर में एक पारंपरिक हिंदू वैवाहिक समारोह में शादी की। उनकी शादी को व्यापक मीडिया का ध्यान मिला, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी शादी की तस्वीरें भारत में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली इंस्टाग्राम पोस्ट बनी। आडवाणी ने अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत हिंदी कॉमेडी फिल्म पुर्तगाली 2014 से की। 2 साल बाद आडवाणी स्पोर्ट ड्रामा MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी 2016 में दिखाई दी, जो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रहे क्रिकेटर MS धोनी की बायोपिक थी। उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत, जिन्होंने धोनी की भूमिका निभाई थी, उनके विपरीत उनकी पत्नी होटल मैनेजर साक्षी रावत के वास्तविक जीवन के चरित्र की सहायक भूमिका निभाई थी। MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी ने 216 करोड़ से अधिक व्यावसायिक राजस्व के साथ एक बड़ी व्यावसायिक सफलता प्राप्त की। इसके बाद आडवाणी ने अब्बास मस्तान के एक्शन थ्रिलर मशीन 2017 में अभिनय किया। यह बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। उन्होंने अगली बार फिल्म निर्माता करण जौहर के साथ उनकी कई फिल्मों में से पहली नेटफ्लिक्स एंथोलॉजिकल फिल्म लस्ट स्टोरीज 2018 में काम किया, जहां उन्होंने विक्की कौशल के साथ
एक यौन असंतुष्ट पत्नी की भूमिका निभाई। बाद में 2019 में शाहिद कपूर अभिनेत्री संदीप रेड्डी वांगा की रोमांटिक ड्रामा कबीर सिंह के लिए आडवाणी को व्यापक ध्यान मिला। फिल्म ने दुनिया भर में 378 करोड़ से अधिक की कमाई की और उनकी सबसे ज़्यादा कमाई जाने वाली रिलीज बन गई। लेकिन आलोचकों ने स्त्री द्वेष और जहरीली मर्दानगी के चित्रण के कारण उनकी आलोचना की। राजीव मनसद को दुख हुआ और उनका निष्क्रिय चरित्र अभिनेत्री के साथ काम करने के लिए बहुत कम अवसर देता है। इसके बाद उन्होंने अक्षय कुमार, करीना कपूर खान और दिलजीत दोसांझ के साथ कॉमेडी गुड न्यूज़ में अभिनय किया, जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से जुड़े दो जोड़ों के बारे में थी। कबीर सिंह और गुड न्यूज़ दोनों घरेलू स्तर पर 200 करोड़ से अधिक की कमाई की, जो साल की सबसे ज़्यादा कमाई जाने वाली फिल्मों में से एक है। गुड न्यूज़ में अपने अभिनय के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का आईफा पुरस्कार जीता। 2020 में आडवाणी ने जौहर के प्रोडक्शन गिल्टी में अभिनय किया, जो यौन उत्पीड़न के बारे में नेटफ्लिक्स फिल्म थी। उन्होंने एक परेशान कॉलेज छात्र नन्नकी दत्ता की भूमिका निभाई, जबकि द इंडियन एक्सप्रेस की एकता मलिक का मानना था कि उन्होंने प्रताड़ित कलात्मक रचनात्मक प्रकारों तक सीमित ही कर दिया गया है। इसके बाद उन्होंने राघव लॉरेंस की हॉरर कॉमेडी लक्ष्मी में अक्षय कुमार के किरदार की पत्नी की भूमिका निभाई, जिसमें कुमार के किरदार पर एक ट्रांसजेंडर भूत का कब्जा होता है। लक्ष्मी जो हॉरर कॉमेडी मूवी है वो कोविड-19 महामारी के दौरान डिज्नी हॉटस्टार पर डिजिटल रूप से रिलीज की गई थी, जो नकारात्मक समीक्षा मिली। फिर इस मंच पर मजबूत दर्शक संख्या प्राप्त हुई। 2020 में अपनी अंतिम रिलीज आडवाणी ने बेहद रोमांटिक कॉमेडी इंदु की जवानी 2020 में अभिनय किया। आडवाणी ने अगली बार सैन्य अधिकारी विक्रम बत्रा के जीवन पर आधारित युद्ध फिल्म शेरशाह में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने बत्रा की प्रेमिका की भूमिका निभाई। यह फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर डिजिटल रूप से रिलीज हुई, जिस पर यह सबसे अधिक स्ट्रीम की जाने वाली भारतीय फिल्म बन गई। अगले वर्ष वह तंबू और कार्तिक आयरन के साथ कॉमेडी हॉरर फिल्म भूल भुलैया 2 में दिखाई दी। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से उनकी सबसे सफल फिल्मों में से एक उभर कर आई। आडवाणी ने तलाक के बारे में और कॉमेडी ड्रामा जुग जुग जियो में कलाकारों के साथ अभिनय किया, जिसमें वरुण धवन और उन्होंने एक नाखुश विवाहित जोड़े के बारे में भूमिका निभाई। आडवाणी सत्य प्रेम की कथा 2023 में कार्तिक आयरन के साथ फिर से जुड़े और एक परेशान शादी के बारे में रोमांटिक ड्रामा है। फिल्म फेयर के रघुवेंद्र आडवाणी को आकर्षक, जीवंत और हमेशा ऊर्जा से भरपूर मानते हैं। आडवाणी कई सामाजिक मुद्दों पर समर्थन करते हैं। उन्होंने इस्माइल फाउंडेशन के केवेकर फीड ए चाइल्ड पहल को बढ़ावा दिया और दी क्लिंट की पहल का भी समर्थन किया। कोविड-19 संकट के दौरान उन्होंने फिल्म और टेलीविज़न उद्योग के दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों की मदद के लिए आई स्टैंड विद ह्यूमैनिटी अभियान में दान दिया। आडवाणी ऑडी, गैलेक्सी चॉकलेट, कोलगेट और स्लाइस सहित कई ब्रांडों और उत्पादों में समर्थक हैं। 2019 में उन्होंने जियोर्डानो हैंडबैग के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अभियान में भाग लिया। 2020 में उन्होंने मित्रा के साथ सहयोग किया और 2022 में उन्होंने एक भारतीय अभियान के लिए स्पेनिश रिटेलर मैंगो द्वारा हस्ताक्षरित किया गया। 2023 में रिलायंस रिटेल के ब्यूटिक ब्रांड टीरा और केवेकर ओटस कंपनी ने उन्हें एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शाइन किया। मार्च 2023 में आडवाणी ने कृति सनोन और एपी डिल्लो के साथ महिला प्रीमियर लीग के उद्घाटन समारोह में प्रदर्शन किया। उस वर्ष अक्टूबर में उन्होंने एंटरटेनर नंबर 1 टूर के लिए दोहा में एक कार्यक्रम में शाहिद कपूर, वरुण धवन, टाइगर श्रॉफ और
रकुल प्रीत सिंह, जैकलीन फर्नांडिस और एस किंग के साथ प्रदर्शन किया। आडवाणी को टाइम्स ऑफ इंडिया की मोस्ट डिजायरेबल वुमेन की सूची में शामिल किया गया, जो 2019 में छठे स्थान पर और 2020 में चौथे स्थान पर है। 2019 और 22 में rediff.com ने उन्हें क्रमशः चौथे और सातवें स्थान पर रखा है। बॉलीवुड सिनेमा के शीर्ष 10 लोकप्रिय सितारों की उनकी सूची में है। 2022 में GQ इंडिया ने आडवाणी को अपनी 30 सबसे प्रभावशाली युवा भारतीयों की सूची में स्थान दिया। उन्हें देश में सबसे अच्छे कपड़े पहनने वाली हस्तियों में से एक नाम दिया जाता है। 2023 में आडवाणी भारत में गूगल पर सबसे अधिक खोजने वाली व्यक्तित्व बन गई। कियारा आडवाणी एक प्रभावशाली और सफल अभिनेत्री हैं, जिनकी कहानी से हमें महत्वपूर्ण सीखें मिलती हैं। सपनों को पूरा करने की प्रेरणा। कियारा ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत और समर्थन के साथ काम किया। उनका उदाहरण हमें सिखाता है कि सपनों को पाने के लिए हमें अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए। संघर्ष का सामना। कियारा ने अपने करियर के दौरान भी कई संघर्षों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी, हमेशा आगे बढ़ने का साहस दिखाया। समर्थन का महत्व। कियारा के परिवार ने उन्हें हमेशा समर्थन और प्रेरणा प्रदान की। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे परिवार का साथ हमें अपने लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ने में मददगार साबित होता है। संतुलन। कियारा ने अपने कैरियर को अपने जीवन के अन्य पहलुओं के साथ संतुलित रखा। वे काम के साथ साथ अपने परिवार और व्यक्तिगत जीवन को भी महत्व देती हैं। इन सभी गुणों से कियारा आडवाणी की कहानी हमें मेहनत, समर्थन, संघर्ष का सामना करने की क्षमता और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता दिखाती है। उनके जीवन से हमें अनुशासन, संघर्षशीलता और संतुलन की महत्वपूर्णता का अद्भुत संदेश